जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी, सिपाही भर्ती परीक्षा जल्द होगी, इसको लेकर के तैयारी तेज और कार्रवाई भी तेज हो रही है। वहीं बात होगी जूनियर इंजीनियर नई भर्ती को लेकर के विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा और कुछ भर्तियों के बारे में चर्चा की गई जो आपके प्रश्न होंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की अपडेट सबसे पहले जो आपको दी गई थी वो देखने को मिल गया इस हफ्ते में, और भी आगे की प्रक्रिया जो है उसके बारे में भी बताया जाएगा। वहीं यूपीटीपीएससी CGTA का विज्ञापन जो पहले आपको बताया तो वो भी विज्ञापन जारी हो गया है। आने वाले विज्ञापन और रिजल्ट के बारे में भी आज की बड़ी खबर है। तो चलिए रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि कुछ प्रतियोगी छात्रों को परीक्षाओं को लेकर के अंदेशा बना हुआ होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा। वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, चाहे सिपाही की हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की हो, चाहे PCS की हो, तो याद रखना कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी माना कि आरओ का पेपर लीक हुआ था और 128 प्रश्नों के लीक होने का आयोग को मिले हैं। सच आपको वीडियो अगर याद होगी तो वीडियो में पहले भी बताया गया था कि कुछ प्रश्नों के जवाब इतने हमें वायरल हो रहे हैं, इतने GS के, इतने हिंदी के, कि उससे काम बन जाए। तो इतने वायरल हो रहे थे, अब इसको आयोग ने मुहर लगा दी कि हाँ इतने क्वेश्चन यानी कि 128 प्रश्नों के लीक होने का आयोग को मिले हैं साक्ष्य। B और C सीरीज के प्रश्न पत्र से खाते हैं मेल। ये प्रश्न जो थे ये B और C सीरीज से मेल खाते थे। तो यहाँ पे पूरा जो है आयोग के सचिव अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और प्रारंभिक जांच में कुल 128 प्रश्नों के लीक होने के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं डाटा में गड़बड़ी होने से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी। 10 मार्च तक डाटा सुधार के स्वीकार होंगे जो है आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने मांगी है रिपोर्ट। छात्रवृत्ति फंस गई है। इन छात्रों के नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की गड़बड़ी या किसी भी सूचना का मिलान न होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। तो ये चीज़ें अक्सर छात्रवृत्ति में देखने को आता है कि जो भी कॉलेज हो फिल जब करते हैं तो कम से कम उनका ये ध्यान दें कि आधार कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बिना उसके मैच के जो है गार्जियंस के वो फिर मिलता नहीं छात्रवृत्ति। तो ये वजह हुई है, इसलिए जो इसको लेकर के सुधार का मौका मिलेगा, उसके बाद जो है स्वीकार हो जाए, क्योंकि 10 मार्च तक डाटा सुधार के स्वीकार होने के होंगे आवेदन। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कार्रवाई हो गई है। अधिकारी का नाम जो श्रीमती रेणुका मिश्रा, जो कि पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जिनकी नियुक्ति थी, जिसकी परीक्षा हुई थी, अब उनको प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है। वहीं राजीव कृष्णा 1991 बैच के अधिकारी, निदेशक सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत थे। वर्तमान नियुक्ति थी। अब इनको जो निदेशक सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश ये बना दिया गया है। तो अब जो है रेणुका मिश्रा, श्रीमती रेणुका मिश्रा जी की जगह जो है अब राजीव कृष्णा जो है देखेंगे जो है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के कार्य को। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि इसको लेकर के सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के शासन और बोर्ड की तरफ से तेज से कार्रवाई हो रही है और ये जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही इस परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा, जिसमें पेपर की एजेंसी कौन कराएगी पेपर, इसको लेकर के चयन भी तेजी के साथ किया जा रहा है और बाकी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जो आपको अपडेट में बताया जा रहा है। तो इस तरह से परीक्षा का आयोजन जो है चुनाव होते ही, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा 6 महीने के पहले, तो हर हाल में परीक्षा का आयोजन जो है वो मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक तक कराया जा सकता है, जो अभी तक के जो है कार्यों से ये संभावना है। तो इसलिए तैयारी जो है तेजी के साथ करते हैं। बाकी की लेटेस्ट आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी जैसी इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सही है, क्योंकि नकल रोकने में विफलता जो है दुखद है और इसमें समय, पैसा, सब कुछ का जो है नुकसान होता है। जमानत पर रिहा करने से भी इनकार होना चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई, इनकी नज़ीर पेश होनी चाहिए, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे। तो यहाँ पे वही चीज़ें की गई कि आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले मुकदमा दर्ज हो गया है और यहीं पर आयोग को कहा गया है कि जो इसका समाज एवं शिक्षा तंत्र एवं योग्य छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे अपराधी जो हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने दूसरे जो बदले में परीक्षा देने के आरोपित रोशन सिंह को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में सेवा चयन आयोग की बात करें तो कृषि प्राधिक सहायक के 3,446 पदों पर होगी भर्ती, लेकिन 1 से 31 मई तक आवेदन जो है कर सकते हैं, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया जो कि मई में अब पेट 2023 के आधार पर होगा। आवेदन के लिए योग्य होंगे उसके लिए जो है पूरी पोस्ट डाल दी गई, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो वो चीज़ देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी है। और यहाँ पे शुल्क वगैरह कितना होगा ये सब की भी चर्चा की गई है। लेटरल एंट्री के बारे में भी बताया गया कि उस पैरा को जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें विस्तृत जानकारी दी गई जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो लेटरल एंट्री के बारे में भी जरूर देख लें। तो ये है कृषि प्राधिक को लेकर के। साथ ही साथ बता दें जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन जो देखने को मिलेगा वो इसी हफ्ते के शनिवार के पहले विज्ञापन देखने की पूरी संभावना यूपीटीपीएससी से जारी हो सकता है। अगर कोई इश्यूज नहीं आया तो अगर इश्यूज आएगा तो हर हाल में आपको ये ट्यूसडे तक जो है नेक्स्ट
ये विज्ञप्ति देखने को मिली। इससे पूरी संभावना है कि शनिवार के पहले ही जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन जो है यूपीटीपीएससी जारी कर दे। और यूपीटीपीएससी भर्तियों के बारे में जो है तो मंडी की सेकंड लिस्ट जो है सबसे पहले आएगी, उसके बाद एएसओ की सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन ये हफ्ता ज़ाया नहीं जाएगा। ये दोनों भर्तियों को लेकर के सेकंड लिस्ट जो है वो भी यूपीटीपीएससी जारी कर देगा, क्योंकि यूपीटीपीएससी के बाद जो है 3 भर्तियों को लेकर के ये क्रम है, जिसमें जीई का जो है विज्ञप्ति और मंडी और एएसओ की सेकंड लिस्ट। ये हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करने वाले प्रतियोगियों के लिए। काफ़ी अच्छी होगा कि ये हफ्ते में ये सारी चीज़ें क्लियर कर देगा यूपीटीपीएससी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा पीसीएस 24 परीक्षा को लेकर के जो मन में संशय वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगली खबर जो वो 16 से 31 मार्च तक होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। बात हो रही यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर परीक्षाएं जो 9 मार्च तक समाप्त होंगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने रूपरेखा भी जो है तैयार कर ली। मूल्यांकन 16 से 31 मार्च के बीच पूरा होगा। उसके बाद जो इसमें 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जो कुल 1,47,097 परीक्षक नियुक्त हो गए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सब नियुक्त किए गए ताकि जो जल्द से जल्द परिणाम जो है जारी हो सके बोर्ड का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एल टिकट विज्ञापन जारी होने के बहुत ही कम समय बचे और ये विज्ञापन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो विज्ञापन जारी कर देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा के पास अध्याचन काफ़ी दिन से पड़े हुए, शासन की अनुमति का इंतजार है, उसमें सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो इशूज़ था वो भी सॉल्व होने के अंदेशा है कि इस हफ्ते जो है सॉल्व होकर ये विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा से एल टिकट की विज्ञप्ति। तो इस भर्ती का इंतजार करने वाले को अच्छी न्यूज़ यही है कि विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पीसीएस 24 को लेकर के मन में जो संशय है, तमाम तरह के मन में संशय चल रहे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आज जो है ट्यूसडे है और आज के ही दिन बताया गया था कि नोटिस देखने को मिलेगी। तो पूरी संभावना है शाम तक जो नोटिस देखने को मिलेगा, नोटिस वो मिलेगी, परीक्षा डिले होगी। जो संभावना व्यक्त की जा रही है उस पर अधिकांशतः स्पष्टीकरण यही है कि परीक्षा को डिले आयोग कराएगा, क्योंकि शासन स्तर से भी यह है कि किसी प्रकार से परीक्षा को लेकर अनियमितताएं अब सामने न आए। इसको लेकर उहापोह की स्थिति जो बनी हुई है प्रतियोगी छात्रों में। होता ऐसा है ना कि 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रियाएं होती हैं, तो एडमिट कार्ड जारी होने के प्रोसेस को अगर देखा है तो गुरुवार तक है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के मन में शंका, और आयोग इस पर निर्णय तब तक नहीं लेता है जब तक कि वो एरिया यानी कि वो पीरियड ना आ जाए उस टाइम में, तब जो निर्णय लेगा। तो आयोग 1-2 दिन का वेट कराएगा, उसके बाद नोटिस सुबह ही देखने को मिलेगी जो आपको बताया जाएगा। पूरी संभावना ये है, क्योंकि अभी तक जब तक आधिकारिक पुष्टि है तब तक उस पर यकीन भी किसी को नहीं होता, लेकिन जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो ऑथेंटिक दी जाती है। इसलिए पीसीएस 24 की परीक्षा को लेकर के जो है नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जल्द ही जारी हो सकती है। वो आज शाम तक देखने को मिल सकती है। अगर लेट लेते भी होगी तो 1 से 2 दिन का और कर सकते हैं, लेकिन जो खबरें आपको बताई जाती हैं वो ऑथेंटिक ही बताई जाती है, उस पर यकीन करना बनता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो खबरें छोटी हों बड़ी हों, तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।